दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे कुंभ लगन वालों के बारे में। उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मेरी सारी प्रेडिक्शन लगन कुंडली पर आधारित है। यानी कि अगर आपकी लगन कुंडली में पहले भाव में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लगन है। और दोस्तों, लगन की एक बहुत अपनी महत्वता है। जैसे कि लगन आपकी जिंदगी का रोड मैप बना देता है। यानी कि लगन देखकर आप जान सकते हैं कि कौन से ग्रह मित्र होंगे, कौन से ग्रह शत्रु होंगे। एक तरह से लगन जादूगरी दिखाता है। तो लगन का महत्व काफी अधिक होता है हमारी कुंडली प्रेडिक्शन में। तो अब बात कर रहे थे हम कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन वाले व्यक्ति ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। कुंभ लगन की निशानी क्या होती है? एक घड़ा होता है जो बाहर से कितना बड़ा दिखता है, पर अंदर उसके क्या है किसी को नहीं पता होता। वैसे ही आपके अंदर बहुत कुछ चलता है जो किसी को पता नहीं होता। आप जीवन के हर पहलू को जानने की इच्छा रखते हैं। और आप बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी की। आपकी हाइट अच्छी होती है, आपके बाल घुंघराले होते हैं और होंठ मोटे होते हैं। आप लोग बहुत मेहनती होते हैं, इस वजह से जीवन में सम्मान पाते हैं। हो सकता है आपका पेट भी थोड़ा-सा भार हो, क्योंकि कुंभ एक मटके की राशि है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरे भाव से हम देखते हैं परिवार, कुटुंब, धन, वाणी, इन सबको देखते हैं। आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी, यानी कि जहाँ पर 12 नंबर लिखा है और जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, उन भावों के स्वामी गुरु हैं। गुरु धन के कारक होते हैं, इसलिए आपको अच्छा धन लाभ होता है, क्योंकि धन और लाभ के स्वामी एक ही हैं। परिवार में, कुटुंब में बहुत अधिक लोग होते हैं, क्योंकि मीन राशि है। मीन राशि एक समुद्र राशि होती है, दर्शाती है। इसलिए काफ़ी लोग होंगे आपके परिवार में। और ऐसी जगह से भी आपको धन लाभ हो सकता है जहाँ पर समुद्र हो। और आप को अपने परिवार से, अपने कुटुंब से बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं। आपके कुटुंब में कोई राइटर हो सकता है, पोएट हो सकता है, स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है। आप धन अपनी मेहनत से कमाते हैं, आपके परिवार से आपको बहुत अधिक धन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों की वाणी के बारे में। उन्हें वाणी से लाभ होता है, लेकिन लाभ संघर्ष के बाद मिलता है, क्योंकि लाभ भाव में धनु की राशि है, यानी कि जहाँ 9 नंबर लिखा है। आप अपना धन बचा कर रखें, नहीं तो धन हानि भी हो सकती है, क्योंकि आपके धन भाव की, यानी कि सेकंड हाउस की राशि जो है वो मीन है। मीन राशि हमारे व्यय और हानि को भी दर्शाती है। आपको आपका जो भी संचित धन होगा वो हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से खर्च होगा या विदेश के खर्चों के प्रति खर्च होगा। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव साहस का है, छोटे भाई बहनों का होता है, बातचीत का होता है। तो आपकी अपनी बोलचाल से काफ़ी आप रुबीले होते हैं। सोशली आप काफ़ी एक्टिव होते हैं। आपको अपनी मेहनत से सम्मान मिलता है, क्योंकि तीसरा भाव, यानी कि जहाँ 1 नंबर लिखा है और 10वां भाव जहाँ 8 नंबर लिखा है, वो दोनों मंगल की राशि है। आपके बहन-भाई कोई भी नई शुरुआत करने से नहीं डरते हैं और जीवन में एक नई शुरुआत ज़रूर करते हैं। बड़ी पोस्ट पर भी हो सकते हैं। आपका अपने बहन-भाइयों से स्टेटस को लेकर विवाद भी हो सकता है। अब बात करते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव, यानी कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, वो आपका चौथा भाव है। चौथा भाग सुख सुविधाओं का होता है, माता का स्वभाव होता है। तो आपके अपनी माता से संबंध दोस्ताना रिश्ते होते हैं। आपकी माता कला प्रेमी हो सकती है। और चौथे भाव, यानी कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, वहाँ पर आपके, और जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, यानी कि भाग्य भाव में के स्वामी एक ही ग्रह है, शुक्र। तो आपको भाग्य से कार, बंगला, सुख सुविधाएं सब मिलती हैं। आप लोग जनता में भी प्रिय होते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव वहाँ है जहाँ पर 3 नंबर लिखा है। पंचम भाव से हम संतान देखते हैं, कलाकार कितने हैं आप वो देखते हैं। आप लोग लिखने बोलने में कलाकार होते हैं। संतान आपकी काफी ब्राइट होती है, पर संतान को कष्ट रहता है, क्योंकि पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी बुध है। पंचम भाव वो है जहां पर 3 नंबर लिखा है, और 8वां भाव वो है जहां पर 6 नंबर लिखा है। तो 8वां भाव जो होता है वो पीड़ा का होता है, कष्ट का होता है, इसलिए संतान को कहीं ना कहीं कष्ट आता है। आपको अपनी एजुकेशन में भी थोड़ी सी पीड़ा आ सकती है। और आपके 2 संतान होगी, क्योंकि 5वें भाव में बुध की राशि है। तो बुध 2 स्वभावी संतान देती है, यानी कि आपके 2 संतान का योग पक्का होता है।
उसके बाद छठे भाव में आपने देखा है 4 नंबर लिखा है, वो आपका छठा भाव है। ये चंद्रमा की राशि है। याद रखें, चंद्रमा जिस भी भाव में बैठा होगा, उससे आपको उस भाव के आपके घटते-बढ़ते हमेशा परिणाम दिखेंगे। और यहाँ कुंभ वालों के लिए बीमारी हमेशा घटती-बढ़ती रहेगी, यानी कि हम होएगी और ठीक हो जाएगी। आपको लोन लेने से नुकसान हो सकता है। कहीं न कहीं आपको लोन बर्बाद कर सकता है, तो कर्ज़ा आपका सुख छीन सकता है, तो आप कर्ज़ा सोच समझ कर लें, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपको नदी, नाव, झरने से दूर रहना चाहिए, उनसे खतरा है। आपको सर्दी बहुत जल्दी होती है। और अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव से हम जीवन साथी देखते हैं। सप्तम भाव वो है जहाँ 5 नंबर लिखा है। ये सूर्य की राशि है। आपका जीवन साथी फेमस हो सकता है, या आपका पार्टनर अच्छे परिवार से या पावरफुल या फेमस या गवर्नमेंट सर्विस वाले भी हो, फैमिली से हो सकता है। कुंभ वालों का स्वभाव होता है, वो सोसाइटी और सोशली अपने पार्टनर की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से ज्यादा अच्छा फील नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु है। कुंभ लगन वाले खुद शनि से प्रभावित होते हैं और जीवन साथी सूर्य से प्रभावित होता है, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में ईगो क्लैश बहुत होता है। तो अगर आपको रिश्ते ठीक रखने हैं तो अपनी ईगो को थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा। अष्टम भाव वो भाव है जिससे हमें पीड़ा आती है, दुख आता है, यानी कि हर प्रकार की अचानक हानि का जो भाव होता है वो अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव कन्या राशि है, तो आपके को कमर से दर्द की पीड़ा भी हो सकती है, पेट खराब भी हो सकता है और नाना मामा परिवार से भी कष्ट हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव वो है जहां पर 7 नंबर लिखा है। नवम भाव से हम भाग्य देखते हैं, पिता देखते हैं, धर्म देखते हैं। तो आपको अपने पिता के साथ अच्छे, यानी कि तालमेल वाला रिश्ता बना के रखने की आदत होगी, क्योंकि धनु राशि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुला राशि है, वो बैलेंस दिखाती है और शादी के बाद ही आपका भाग्य उदय होगा। आप जिस भी फील्ड में होंगे वहाँ छाए रहेंगे। अब बात करते हैं 10वें भाव की। 10वां भाव वहाँ वो जगह है जहाँ पर आपका 8 नंबर लिखा है। 10वां भाव हमारा स्टेटस, नेम, फेम, कर्म को बताता है। तो आपको गुप्त गुप्त कर्मों से ज़्यादा मान-सम्मान मिलेगा। यानी कि अष्टम भाव होता है सीक्रेट का, यानी कि अष्टम राशि जो स्कॉर्पियो राशि है वो सीक्रेट बताती है। और मंगल की राशि है तो मंगल से रिलेटेड कामों में भी आपको मान सम्मान मिलेगा। अब बात करते हैं 11वां भाव। 11वां भाव वो है जहां पर 9 नंबर लिखा है। तो आपको मैंने पहले भी बताया, आपके 11वें यानी कि लाभ और धन स्थान के मालिक गुरु हैं। तो आपको गुरु प्लैनेट से हमेशा धन लाभ बना ही रहेगा। आपके दोस्त भी अच्छे होंगे। आप छोटी-सी उम्र में ही कमाने लगेंगे, क्योंकि आपका धन और लाभ के मालिक एक हैं, गुरु हैं। आप अच्छा धन लाभ कमाएँगे, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद आपके सोशल कनेक्शन अच्छे रहेंगे, आपको कोई अवार्ड भी मिल सकता है। आपको अपनी संतान से भी लाभ मिलेगा, यानी कि जैसे ही आपकी संतान होएगी उसके बाद आपका लाभ बढ़ने लगेगा। पिता की इमेज, यानी कि पिता के नाम की वजह से भी लाभ मिल सकता है। लाभ को हमेशा जमा करते रहिएगा, तभी अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 12 भाव की, यानी कि 12 भाव होता है, 12वां भाव होता है हमारे व्यय का, हमारी हानि का। तो जहाँ 10 नंबर लिखा है वो 12वां भाव है। हॉस्पिटल या फॉरेन रिलेटेड कामों में आपके खर्चे होंगे, आपके धन की हानि होगी। आपके जीवन में व्यय और हानि बहुत रहेगी, क्योंकि 12वें भाव और लगन के स्वामी एक ही है, यानी कि जहाँ पर 11 और 10 नंबर लिखा है, वहाँ के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि एक ही ग्रह हैं। आपको विदेश में भी हानि हो सकती है, कोर्ट केसेस में भी हानि हो सकती है और हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से भी हानि हो सकती है। तो ये थी कुंभ लगन वालों के लिए मेरी प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरे प्रेडिक्शन अच्छे लगे, मेरी नॉलेज अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूं और जो भी मेरी नई वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।